हेलो दोस्तों। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के 25 फॉर्मूलों को बिल्कुल सरल भाषा में समझने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप इस 25 फॉर्मूलों को पढ़ लेते हो अच्छे से तो आप 10th तो अच्छे से पढ़ लोगे ही, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के सारे 25 फॉर्मूले बार बार ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं 10th के, और 11th के भी ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं, 12th में भी ट्रिग्नोमेट्री होता है, यहाँ पर भी वो यहाँ पर भी आते हैं। अगर फिजिक्स में आप देखो तो फिजिक्स में आप जब डेरिवेशन सॉल्व करने जाते हो वहां पर भी ये आते हैं। तो आप सब ये 25 फॉर्मूले अगर पढ़ लेते हो बढ़िया से तो पूरा 11th हो गया, 12th हो गया, फिजिक्स में डेरिवेशन हो गया, 10th तो आप इस 25 फॉर्मूले के सहारे ही पूरा मैथ बना सकते हो। तो आओ बढ़िया से 25 फॉर्मूलों को बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। ये 25 फॉर्मूले बिल्कुल इजी होते हैं, आओ समझते हैं। देखो, ट्रिग्नोमेट्री है, अगर चैप्टर आप देखो कि 10th में, तो 10th में ये चैप्टर नंबर 8 होता है, लेकिन हम चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ रहे, हम ये फॉर्मूला को बिल्कुल अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री ये फॉर्मूला है। देखो, त्रिकोणमितीय फलन 6 होते हैं। अगर कोई पूछे आपसे कि त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इंग्लिश में बोल सकते हो आप, ये कितने होते हैं, तो आप बोलिएगा कि ये 6 होते हैं। वो 6 कौन कौन होते हैं, आओ देखते हैं। ये जो हमारा यहाँ पर आप देखो, साइन एक्स, साइन थीटा बोलो, कॉस थीटा बोलो और टेन थीटा बोलो, ये प्रथम 3 त्रिकोणमितीय फलन हो गए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। देखो, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। ये उल्टा यानी क्या होता है, तो उल्टा विपरीत शब्द, आपने हिंदी व्याकरण के बारे में पढ़ा होगा, तो हिंदी व्याकरण में एक चैप्टर ही होता है विपरीत शब्द। अगर दिन को आप समझो तो दिन को रात, रात को दिन बोला जाता है, कुछ उसी प्रकार। अगर रात को आप दिन बोल सकते हो, दिन को रात बोल सकते हो, विपरीत शब्द में आता है। कुछ उसी प्रकार अगर साइन का उल्टा कोई पूछे तो आप कोसेक बोलो, और कोसेक का उल्टा कोई पूछे तो आप साइन बोल देना। कॉस का उल्टा बोले तो सेक, सेक का उल्टा बोल दो कॉस। टेन का कोई उल्टा बोले तो कॉट बोलो, कॉट का उल्टा कोई बोले तो टेन बोल दो। ये 6 त्रिकोणमितीय फलन, इसी को त्रिकोणमितीय, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है। आप सब समझ गए होंगे। देखो, अगर यहाँ पर ये ऊपर हम लिखेंगे, फॉर्मूला ट्रिक हमारा है एल ए एल, लाल कक्का, के कक्का, लाल कक्का, लाल कक्का, ये हमारा ट्रिक है। इसी ट्रिक के माध्यम से 21 फॉर्मूले हम बनाएंगे, और भी फॉर्मूले बनाएंगे, वो ट्रिक के माध्यम से नहीं बन पाएगा, लेकिन उसको भी सरल तरीका से समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो लाल कक्का, देखो, एल जो हमारा है वो लंब को प्रदर्शित कर रहा है। एल किसको प्रदर्शित कर रहा है, तो एल हमारा वो लंब को प्रदर्शित कर रहा है, लंब। एल हमारा लंब को प्रदर्शित कर रहा है, तो ए किसको प्रदर्शित कर रहा है और के किसको प्रदर्शित कर रहा है, तो ए हमारा लंब, हमारा ए जो हमारा है वो आधार, आधार, और के जो हमारा है वो कण। एल लंब को, ए आधार को, के हमारा कण। अगर हम लंब को कहें तो पी से सूचित करते हैं, आधार को हम बी से यानी बेस, कण को हम एच से सूचित करते हैं। तो एल हमारा जो है वो एल प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ पर एल 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 प्रदर्शित कर रहा है लंब यानी पी, और हमारा जो हमारा के है यानी कण, कण प्रदर्शित कर रहा है एच को, के कण को प्रदर्शित कर रहा है, और यहाँ पर ए है, ये आधार को प्रदर्शित कर रहा है। दो यहाँ पर ए है, तो ए हमारा आधार, आधार को प्रदर्शित कर रहा है। तो आप समझ गए, एल हमारा लंब को प्रदर्शित कर रहा है, ए हमारा आधार को प्रदर्शित कर रहा है, और के हमारा कण को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये बातें आप ध्यान दीजिएगा, इसको कॉपी में भी लिख सकते हैं, हालांकि ये भी मिटा दे रहा हूं इसको। देखो, इसको फॉर्मूला बनाने के लिए कुछ टाइप्स हो गए फॉर्मूला बनाने के लिए। तो पहला टाइप होगा टाइप नंबर 1, तो हमारा टाइप नंबर 1 है। टाइप नंबर 1 फॉर्मूला में आप साइन की, साइन है हमारा, साइन थीटा का अगर फॉर्मूला अगर करें आप, साइन थीटा बराबर, तो साइन के ऊपर है हमारा लंब और नीचे है कण, साइन के ऊपर है लंब और नीचे है कण, तो इसका फॉर्मूला होगा एल बाई के, एल बाई के। एल क्या है हमारा, तो एल हमारा लंब है, और के है क्या है हमारा, तो के हमारा कण है। ये बातें पहला नंबर फॉर्मूला, बिल्कुल इजी था कि नहीं। साइन थीटा का साइन थीटा, और साइन थीटा के ऊपर एल है तो एल, और साइन थीटा के नीचे के, तो के स्थान पर कर्ण लिख दिया हमने, एल के स्थान पर लंब।
तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। ठीक उसी प्रकार ये 6 फॉर्मूले के 6 इसी टाइप के फॉर्मूले हम 6 और 5 और बनाएंगे, क्योंकि एक बना दिया। दूसरा नंबर फॉर्मूला क्या हो गया, साइन हमारा कंप्लीटेड, तो कॉस अब आ गया, तो कॉस थीटा। कॉस के स्थान पर, कॉस के ऊपर क्या है, ए हमारा किसको प्रदर्शित कर रहा है, ए आधार को प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन हम फिर भी ये लिखेंगे अभी। और नीचे इसका क्या है, नीचे इसके के है, तो ए आधार को प्रदर्शित कर रहा है, आधार को प्रदर्शित कर रहा है, नीचे के इसको कर्ण को प्रदर्शित कर रहा है। हालांकि इसको अब इस हिंदी को नहीं लिखते हैं, क्योंकि हमारे बोर्ड में जगह बहुत कम है और इसको अटेगा नहीं, इसलिए आप बिल्कुल समझ लो, एल यानी लंब, ए यानी आधार, के यानी कर्ण, इस बात को आप रट लो। एल प्रदर्शित कर रहा है किसको, लंब को, के प्रदर्शित कर रहा है कर्ण को, और हमारा ए आधार को प्रदर्शित कर रहा है। साइन हो गया, कॉस हो गया। अब तीसरा नंबर फॉर्मूला क्या हो गया, टेन। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, टेन के ऊपर क्या है, टेन के ऊपर एल, लाल यानी एल है, और नीचे क्या है, ए है, तो आप एल, एल हमारा किसको प्रदर्शित कर रहा है, लंब को, और ये एक किसको प्रदर्शित कर रहा है, आधार को। ये तीन फार्मूले हो गए कि नहीं हो गए, तीन फार्मूले आपने देखे कि नहीं देखे, तीन फार्मूले हो गए। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। सेक हो गया, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट थीटा। ये बातें आपने जान गई। देखो, जब ये उल्टा होता है तो ये इसको ऊपर इसको नीचे कर सकते हैं, कर सकते हो कि नहीं, कर सकते हो, क्योंकि इसका ये उल्टा होता है। जब साइन का उल्टा कॉसेक हो गया तो ये कर्ण ऊपर चला जाएगा, नीचे एल आ जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा। और कॉस है, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो के ऊपर चला जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, यानी कर्ण ऊपर आधार नीचे। और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो कॉट टेन है तो नीचे ए है आधार, उसको ऊपर ले जाएंगे यहाँ पर और इसको नीचे। तो देखो यहाँ पर कैसे कर सकते हो, ऊपर के नीचे एल, सेक थीटा ऊपर के नीचे ए, ऊपर के नीचे ए, और यहाँ पर कॉट थीटा का ऊपर ए नीचे एल। इस तरह आप बना सकते हो। अब आप लोगों को पूछना क्या इसमें नहीं देख सकते, इसमें भी वो सही आएगा, बिल्कुल सेम सेम। देखो कैसे, अगर हमको कौसे का फॉर्मूला निकालना है, यहाँ पर हमको कौसे का फॉर्मूला निकालना है, तो कौसे के नीचे क्या देखें, कौसे के निकालना था इसके नीचे ही देखना है। अगर साइन का निकालते तो ऊपर देख रहे थे, उसके ऊपर, और इसको कौसे के तो इसके नीचे क्या है, ये तो कौसे के ऊपर क्या कर्ण लिख दिए, उसके ऊपर क्या है, एल, बिल्कुल सेम। सेक का निकालना है तो इसके नीचे क्या है, के यानी ऊपर हम लिखेंगे बिल्कुल के, और उसके ऊपर ए, तो नीचे ए लिख दिए हमने। कॉट हमारा है कॉट, कॉट देखो, कॉट, कॉट के स्थान पे कॉट थीटा। नीचे हमको देखना, नीचे इसको निकालते तो इसके ऊपर देख रहे थे, इसको निकालते इसके ऊपर, ये नीचे मतलब ये नीचे है, लेकिन देखोगे तो ये भी तो ऊपर ही है इसके ना। तो कॉट थीटा के ऊपर देख रहे थे, यहाँ पर टेन थीटा के ऊपर देख रहे थे, तो समझो कॉट थीटा के नीचे क्या है, तो ए है, तो ए हम लिखेंगे, और उसके ऊपर क्या है, तो एल। एल मैं बार बार बोल रहा हूँ, एल किसको प्रदर्शित कर रहा है, तो एल हमारा प्रदर्शित कर रहा है लंब को, नीचे हमारा के प्रदर्शित कर रहा है कर्ण को, और ए हमारा प्रदर्शित कर रहा है आधार को। तो 6 फॉर्मूले हो गए, 1 2 3, और ये 4 5 6, ये 4 5 और ये 6, 6 फॉर्मूले हो गए कि नहीं हो गए। टाइप नंबर 1 था। अगर टाइप नंबर 1 है, आपको समझ में आ गया, टाइप नंबर 1 समझ में आ गया, तो आप टाइप नंबर 3 देख लो, टाइप नंबर 2 देखो, इसका टाइप नंबर 3 भी देखते हैं। तो टाइप नंबर 1, बिल्कुल टाइप नंबर 1 तो इससे भी इजी है। जैसे हमने शुरू में आपको बताया, विपरार्थक शब्द आपने अगर पढ़ा होगा 10th में, जिस व्याकरण में आपने 10th के व्याकरण में पढ़ा होगा कि दिन का उल्टा होता है रात, रात का उल्टा होता है दिन, कुछ उसी प्रकार हमने यहाँ पर भी बताया, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। उसी तरह यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर साइन थीटा गुणे कॉस थीटा, नहीं नहीं नहीं, साइन थीटा, और साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा बराबर में 1। पहला नंबर फॉर्मूला ये रहा हमारा, इसमें इसका फॉर्मूला बोल रहे हैं पहला नंबर। चलो इसमें देखो 6 नंबर फॉर्मूला था, 6 फॉर्मूला ये थे, 7 नंबर फॉर्मूला हो गया। ये 8 नंबर फॉर्मूला कैसे होगा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो 1,
इन दोनों का गुणा करते हैं, साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा बराबर में 1, साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा बराबर में 1। अब यहाँ पर देखते हैं कोसेक थीटा क्या कॉस हो गया, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो यहाँ पर हम बिल्कुल लिख देते हैं सेक थीटा बराबर में 1। टेन थीटा, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। तो 8 7 8 नए नंबर फॉर्मूला हमारा जो होगा, नए नंबर फॉर्मूला टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर में 1। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, इन दोनों को गुणा करने पर 1 आता है। कॉस का उल्टा होता है सेक, दोनों गुणा करने पर 1 आता है। टेन, टेन का और टेन का उल्टा होता है कॉट, आप जानते ही हैं, उसका गुणा करने पर क्या आता है, इसे गुणा करने पर 1 आता है। साइन इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, कॉस इंटू सेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर में 1। बिल्कुल ये इजी फॉर्मूले थे, और इन फॉर्मूलों को अगर देख रहे हैं, टाइप नंबर 1 हो गया, टाइप नंबर 2 हो गया, तो कुल हमने अभी तक 9 फॉर्मूले पढ़ लिए। बिल्कुल 9 फॉर्मूले पढ़ लिए हैं अभी तक। इन फॉर्मूले में आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इन फॉर्मूलों को अभी मिटा दे रहा हूँ क्योंकि जगह की कमी है। तो टाइप नंबर ऑफ 3 देख लेते हैं। तो टाइप नंबर 3 फॉर्मूला, टाइप नंबर 3 हमने बताया था उल्टा, फिर यहाँ पर फिर उल्टा विपरीतक शब्द के बारे में आ रहे थे। शब्द आपने बताया था जैसे दिन का उल्टा रात, रात का उल्टा दिन, सुबह शाम, ऐसे उल्टा शब्द, दाया बाएं, सब उल्टा जो शब्द आते हैं, उसी प्रकार ये भी है। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट। इसको आप रट लो, साइन का उल्टा कॉसेक, ऐसे मन में बोलते रहो, साइन का उल्टा कॉसेक, टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, ऐसे बोलते रहोगे तो आपको याद हो जाएगा। अब कुछ यहाँ पर भी, अगर हमको साइन थीटा का फॉर्मूला निकालना हो, तो साइन थीटा टाइप नंबर 3 है, साइन थीटा का फॉर्मूला निकालना है, तो 1 बटा में कॉसेक थीटा बोल सकते हैं। 1 बटा में क्या बोल सकते हैं, कॉसेक थीटा। अगर हमको साइन थीटा का फॉर्मूला निकालना है, 1 बटा में कॉसेक थीटा आप बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो। 6 फॉर्मूले उसमें पढ़े, और ने 2 फॉर्मूले और 3 फॉर्मूले और पढ़े विपरीतक शब्द के लिए। विपरीतक जब शब्द बताया था मैंने, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। वहां पर भी 3 फॉर्मूले, कुल 9 फॉर्मूले पढ़ लिए हैं हमने। ये फॉर्मूला नंबर 10 है, ये फॉर्मूला नंबर 10 है। साइन का उल्टा, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। अब 11 नंबर पे आते हैं। 11 नंबर फॉर्मूला, अगर हमको साइन थीटा का निकालना है तो उसका उल्टा हम निकाल दे 1 बाई कॉसेक थीटा। साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। अगर हमको कॉसेक थीटा का निकालना है फॉर्मूला, साइन थीटा का निकाल दिया, अगर हमको कॉसेक थीटा का फॉर्मूला निकालना हो तो कॉसेक थीटा के स्थान पर कॉसेक थीटा का फॉर्मूला निकालना है। अब यहाँ पर कॉसेक थीटा के स्थान पर हम साइन थीटा लिख देंगे, क्योंकि एक दूसरे का स्थान पर ही लिखे जा सकते हैं क्योंकि उल्टे होते हैं। साइन थीटा बराबर 1 बटा में कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा 1 बटा में साइन थीटा। समझे कि नहीं समझे? साइन के बटा में, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक उल्टा साइन। ये 2 फॉर्मूले हो गए। अब आते हैं 12 नंबर फॉर्मूले पर। 12 नंबर फॉर्मूला क्या है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के स्थान पर कॉस थीटा लिख देते हैं। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, तो 1 बाई कॉस थीटा का उल्टा 1 बाई सेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा 1 बाई सेक थीटा। अब 11 12 नंबर हो गया। अब 13 नंबर बिल्कुल इसी तरह। अब हम कॉस का निकाल दिया, अब सेक का निकालते हैं। सेक थीटा, सेक थीटा बराबर हम कर सकते हैं 1 बाई कॉसेक, कॉस थीटा, कॉस 1 बाई सेक। सेक का निकालना है सेक थीटा, तो इसके स्थान पर ये आ जाएगा सेक थीटा 1 बाई कॉस थीटा। चाहे यहाँ पर भी देखो सेक थीटा, सेक का उल्टा होता है कॉस, तो कॉस लिख दिया यहाँ पर। 13 हो गया। अब 14 और फॉर्मूला क्या हो गया, टेन थीटा का। टेन थीटा बराबर 1 बाई टेन थीटा, 1 बाई कॉट थीटा। 16 नंबर फॉर्मूला, कॉट थीटा का अगर फॉर्मूला निकाल लेते हैं हम, तो कॉट थीटा 1 बाई टेन थीटा, 1 बाई टेन थीटा। तो ये भी है, वो फॉर्मूले हो गए। अब हम टाइप, इतना फॉर्मूला आप समझे कि नहीं समझे, 16 फॉर्मूले हो गए, 16 फॉर्मूले हो गए हैं। अब हम टाइप नंबर 4 फॉर्मूला, टाइप नंबर 4।
3 तक हमने टाइप 3 तक पढ़ लिया है। अब टाइप नंबर 4। कुल अभी तक कितने 16 फॉर्मूले, 16 नहीं 15। 6 इस तरह वाला लंब बटा कर्ण का आधार बटा कर्ण लंब बटा आधार, इसका उल्टा करके 6 फॉर्मूले और 3 फॉर्मूले साइन इंटू कॉसेक, कॉस इंटू सेक, टेन इंटू कॉट। ये 3 फॉर्मूले इस तरफ, साइन बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉस बराबर 1 बाई सेक थीटा, टेन बराबर 1 बाई कॉट थीटा। कॉसेक का फॉर्मूला कॉस बराबर 1 बाई साइन थीटा, सेक बराबर 1 बाई कॉस थीटा, कॉट बराबर 1 बाई टेन थीटा। कुल अभी तक 15 फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, 16 नहीं 15 फॉर्मूले अभी तक पढ़ चुके हैं। अब टाइप नंबर 4 क्या है? टाइप नंबर 4 बनाने से पहले इन सब जो लंब बटा कर्ण है, एल 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 है, लाल कक्का है, इसको बात आप याद रखना। अब इसको मैं मिटकाने जा रहा हूँ क्योंकि ये टाइप नंबर 4 इसके आधार पर नहीं, थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा तब बनेगा। तो आप ये बात ध्यान देना है, एल किसको प्रदर्शित कर रहा है? लंब को। ए किसको प्रदर्शित कर रहा है? धार को। के किसको प्रदर्शित कर रहा है? कर्ण। अगर हम यहाँ पर इसको मिटका कर देखें तो यहाँ पर आएगा साइन से, अगर यहाँ पर जाएगा तो साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा होता है। यहां से यहां तक जाना है तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ये बात ध्यान दो ना, ये बनाने के लिए, फॉर्मूला बनाने के लिए इसको करना पड़ रहा है ऐसे। अगर यहां से यहां तक के लिए तो यहां से भी यहां के लिए 90 डिग्री माइनस थीटा, और यहां से यहां तक के लिए भी यहां से यहां तक के लिए 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन से कॉस के लिए 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन से कॉट के लिए 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस से सेक के लिए 90 डिग्री माइनस थीटा हम करते हैं। आओ कर सुन करे तो फिर फॉर्मूला बनाने के लिए 15 का फॉर्मूला बना लिया। अब 16 नंबर फॉर्मूला, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। 17 नंबर फॉर्मूला। अब ये साइन को कॉस के स्थान पर, साइन को कॉस इसके स्थान पर, यहाँ पर विपरीत वाला नहीं होता, यहाँ पर नॉर्मल साइन और कॉस के लिखा जाता है, इसके स्थान पर बदल दिया जाता है। तो यहाँ पर साइन जहां पर है इसको अब कॉस का फॉर्मूला लेकर निकालना है। और इस तरह खल गए, एक बार इस तरफ जाएंगे हम, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। अब कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा की तरफ जाएंगे, ठीक उल्टा कर देंगे इसका। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में होगा साइन थीटा, बराबर में क्या होगा? साइन थीटा। 18 नंबर फॉर्मूला, टेन, ये दो हो गया, इस बार एक बार इस तरफ से गए, एक बार इस तरफ से, एक बार इस तरफ, एक बार इस तरफ। अब टेन के यहाँ बात है तो टेन के 10 लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस थीटा यहाँ पर भी लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होगा कॉट थीटा। 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होगा कॉट थीटा। 18 के बाद हमारा 19 नंबर, कॉट यहाँ पर आएगा। अब कॉट का एक बार इस तरफ आए और इस तरफ जाएंगे तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होगा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होगा टेन थीटा। 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। कुछ यहाँ पर भी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। अब आते हैं अगले फॉर्मूला 20 नंबर फॉर्मूले पर। ये दोनों हो गए यहाँ पर कॉसेक 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 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में क्या होगा? कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में होगा सेक थीटा। फिर वहां हम इस तरफ एक बार गए, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। अब सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। 21 नंबर फॉर्मूला, 21 नंबर फॉर्मूला, सेक सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में होगा क्या? कॉसेक कॉसेक थीटा। 21 फॉर्मूले मैंने शुरू से बोला कि 21 फॉर्मूले में बिल्कुल ट्रिक के साथ बता दूंगा, और कुछ और फॉर्मूले हैं। और अब लास्ट हमारा जो टाइप नंबर 5 है, और ये टाइप नंबर 5 21 फॉर्मूले और 3 फॉर्मूले, कुल 24 फॉर्मूले की बात की थी, 24 फॉर्मूले अब होने जा रहे हैं। आओ
21 के बाद हमारा अब आएगा 22 नंबर फॉर्मूला। 21 के बाद अब आएगा हमारा 22 नंबर फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में हो गया हमारा 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। 23 नंबर फॉर्मूला कैसे होगा? 23 नंबर फॉर्मूला हमारा सेक स्क्वायर थीटा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। अब सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1। एक लास्ट फॉर्मूला हमारा 24 नंबर फॉर्मूला कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस नहीं, यहां पर माइनस होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1। यहां पर पहले में प्लस रहता है और बाद दोनों में माइनस होता है। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है, दोनों में माइनस। इसमें एक और 24 फॉर्मूले के बाद एक और फॉर्मूला मैंने बोला था, एक और फॉर्मूला होता है, लेकिन इसमें नहीं जोड़ा था, फिर भी हम इसमें बता रहे हैं आपको। एक नॉर्मल फॉर्मूला है वो 25 नंबर फॉर्मूला। देखो 24 फॉर्मूले बताए थे और फॉर्मूले 25 फॉर्मूले टर्न्स हो जाएंगे। साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, साइन ऊपर नीचे कॉस थीटा बराबर में टेन थीटा, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर में टेन थीटा। अगर हम चाहे उसको ऊपर कर दे कॉस थीटा साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर में टेन थीटा। अगर इसको कॉस को ऊपर नीचे को साइन कर दे तो ये उल्टा हो जाएगा। टेन का भी उल्टा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। इतनी बातें। 24 फॉर्मूले मैंने बोल रहा था, एक फॉर्मूला मेरा ध्यान नहीं रहा, ये 25वां फॉर्मूला है। कुल मैंने अभी तक आपको 24 फॉर्मूले कहा रहा था, लेकिन यहाँ पर 25 फॉर्मूले और फॉर्मूला होता है, इस बात पर मैंने ध्यान नहीं दिया। अभी याद आया कि 25 फॉर्मूले आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखने होंगे। इन 25 फॉर्मूलों से ही आप अच्छे से कर सकते। और एक और चीज बता देता हूँ, डिग्री वैल्यू आपको जो त्रिकोणमिति में बिल्कुल ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट त्रिकोणमिति वैल्यू जो डिग्री वैल्यू होती है, फॉर्मूले आपने अभी तक पढ़ चुके हैं। अब डिग्री वैल्यू जो 10th में बिल्कुल आता है डिग्री वैल्यू, और इंपॉर्टेंट भी होता है, और 12th में भी आता है। अगर आप फिजिक्स में डेरिवेशन सॉल्व करने जा रहे हैं वहां पर भी डिग्री वैल्यू पूछ देता है, डेरिवेशन में कहीं पर आ जाता है डिग्री वैल्यू। तो डिग्री वैल्यू बहुत ईजी होता है। अगर आप साइन और कॉस और टेन का तीनों का अगर याद करें डिग्री वैल्यू, तो आप ऑटोमेटिक, और तीन जिसको होता है साइन का उल्टा कॉस, तो उल्टा करके आप याद कर सकते हैं। आओ पहले देखते हैं। 0 डिग्री का वैल्यू हमको ज्ञात करना है, साइन का 0 डिग्री, फिर हम ज्ञात करेंगे 30 डिग्री का, फिर 45 डिग्री का, फिर 60 डिग्री का, फिर 90 डिग्री का। इतनी डिग्री वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। साइन थीटा नहीं, थीटा के स्थान पर ये लिखा जाता है तो थीटा नहीं लिख सकते। साइन के बाद कॉस, इसके बाद टेन, साइन कॉस टेन। यहाँ पर हम इसकी डिग्री वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो साइन 0 डिग्री का अगर आप देखें, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। अब आप कॉस को देखो तो कॉस इसके स्थान पर ये उल्टा हो जाता है। यहाँ पर ऐसे लिखे, ये वाला भाग यहाँ पर, ये वाला भाग यहाँ पर, ये वाला इसका, ये वाला यहीं पर, और ये वाला इधर, ये वाला इधर। इधर 1 है तो इधर 1 लिखेंगे, इधर रूट में 3/2 है तो रूट में 3/2, 1/√2, 1/2, 0। ये इस तरफ लिखा है तो इसको उल्टा कर देते हैं। ये इस तरफ है, इस तरफ इधर 1, इधर इसको 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 इसी पर, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, ऐसे लिखा जाता है उल्टा करके। अगर आपको यही वैल्यू पहला वाला याद है तो इसे उल्टा करके लिख सकते हैं। हालांकि अब लिखते लिखते धीरे धीरे याद हो जाता है। तो साइन 0 डिग्री मान 0, साइन 30 डिग्री मान 1/2, साइन 45 डिग्री मान 1/√2, और साइन 60 डिग्री मान √3/2,
और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। और ठीक जस्ट उल्टा करेंगे तो cos 0 डिग्री का मान 1, cos 30 डिग्री का रूट में 3/2 और cos 50 डिग्री का मान 1/√में, तो सेम सेम होता है यहाँ पर। और cos 60 डिग्री का मान 1/2 और cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। 10 पे देखें तो यहाँ पर इसका 0 होगा। और देखो साइन बटा कॉस अगर यहाँ पर कटा दिया जाता है तो वहीं पर आ जाए। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा। यहाँ पर आप अगर देखें तो ये वाला भाग और ये वाला भाग कट जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा तो 1/रूट में 2 3 आ जाएगा। ये 2 और ये 2 कट जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो कि ये दो कट जाएगा। देखा, फिर यहाँ पर देखो ये तो पूरा कट ही जाएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ये कट जाएगा तो 1 आएगा। यहाँ पर भी सेम कट जाएगा ये वाला भाग, तो केवल रूट में 3 आएगा। और यहाँ पर ये अपरिभाषित, क्योंकि यहाँ पर ऊपर यहाँ पर नीचे देखो जीरो, नीचे जीरो जो रहता है उसे अपरिभाषित कहा जाता है। क्योंकि किसी के भी नीचे हर में आप देख रहे तो यहाँ पर 1/0, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। तो नीचे जब 0 रहेगा तो इसे अपरिभाषित से डिफाइंड नहीं किया जा सकता, तो इस बिंदु पर अपरिभाषित। तो अब देखो अगर साइन 0 डिग्री का मान 0 है तो कोसेक 0 डिग्री का मान भी 0 ही होगा। अगर साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है तो कोसेक 30 डिग्री का मान केवल 2 होगा। इसका उल्टा बस करते रहना है। तो आप सबको बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा, ये सारे फॉर्मूले बिल्कुल समझ में आ गए होंगे।